सबको मेरा नमन है। अस्सलाम वालेकुम। वाहेगुरु 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 दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सभी जाति धर्म एक सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है जो लोगों को अलग अलग रूप से एक ही रूप में जाना चाहिए और सभी को मैं प्रेम करता हूँ। और जो आज इस फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है, इस फाउंडेशन के एनिमल के लिए, धरती प्रकृति के लिए सदैव समर्पित हूँ, मानवता धर्म के लिए सदैव समर्पित हूँ। और मैं इस चैरिटी को 51,000 का ऐलान करता हूँ और 51,000 मैं इस चैरिटी में पहला दान करने का निश्चय लेता हूँ। 51,000। और मेरा एक ही है कि आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग एक ऐसे हब से जुड़े हो जो आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश देने वाला है। जरा वॉइस तेज करो। बहुत सारा प्रकाश देने वाला है। वो क्या है? वो हमारा प्रेम है। और आपकी सफलता भी आपके घर से शुरू होता है। आपके घर में माता पिता बहन भाई बेटी बेटा नाती पोता अगर सब अच्छा तरह से बट वृक्ष के जैसा एक जगह रह करके प्रेम करके आगे चलेंगे तो बिजनेस में हर जगह आपको फायदा भी होगा और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह चर्च में जाने का उपयोग भी होगा। अगर जो घर में प्रेम नहीं करते होंगे उनका कहीं भी जाकर पूजा करने इबादत करने कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए घर से शुरू होगा आपका सब कुछ। इसलिए आप लोग अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छा रखें और प्रकृति का ध्यान रखें। आज मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के चलते आज जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो वैज्ञानिकों का दोष है, ना कि किसान के पराली जलाने से नहीं होता है, गाड़ी के साइलेंसर से नहीं होता है, ये आपके मिल इंडस्ट्रियल से नहीं होता है, ये हमारे पर्वत के कटने से होता है, गोला बारूद जलाने से होता है, लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ देने से होता है। जो आज लाखों टन कचरा सैटेलाइट अंतरिक्ष में जो निष्क्रिय होकर के पड़े हैं, इन वैज्ञानिकों को कभी ऐसा सोच नहीं आया कि आखिरी मैं ऐसा मिसाइल बनाऊं कि आखिरी गरीब तक रोटी कपड़ा मकान मिल सके। ऐसे वैज्ञानिकों ने कभी नहीं सोचा। आप जितनी मेहनत करोगे 100 150 200 वर्ष मेहनत करोगे, इन लोगों आपका ही खाकर और आपको ही नष्ट करने का सामान बना रहे हैं। ये पूरे विश्व को वैज्ञानिकों को लौटना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमको व्यापार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हर एक देश से एक दूसरे देश से व्यापार करना चाहिए, मानवता धर्म का रक्षा करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। आज देखा जाए तो एक बिल्डिंग की आयु 100 वर्ष है, 50 वर्ष है, 60 वर्ष है। हमारे पर्वत की आयु भारतवर्ष के लाखों और करोड़ों वर्ष है, अरबों वर्ष है। इंडोनेशिया वगैरह सब पर्वत की आयु अरबों वर्ष है। जो काट कर सीमेंट बना करके उसका बिल्डिंग बनाते हैं वो 100 वर्ष में नष्ट कर देते हैं। आप बताइए, करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष चलने वाले पर्वत को वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्टों ने काट करके अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं बनाया। 400 वर्ष में पूरे विश्व के पर्वत खत्म हो जाएंगे, पूरे विश्व के। तब आप सीमेंट कैसे बनाओगे, बिल्डिंग कैसे बनाओगे, आने वाले जनरेशन के लिए क्या देना चाहोगे, कैसे करोगे? जो करोड़ों वर्ष चलने वाले को 100 वर्ष में ये सीमेंट बनाकर बिल्डिंग बनाकर परिवर्तित करते हैं, वो विज्ञान है कि अज्ञान है? आप लोग मुख से बोलिए, विज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान। तो हम ये चाहते हैं सभी वैज्ञानिकों को कि सुबह का भटका शाम को वापस आ जाए, उसको भटका नहीं कहते। इसलिए हमारा जंगल कितना जल गया उसके ऊपर पुनर्निर्माण नहीं है, लेकिन गोला बारूद का बराबर निर्माण है। आपका ही खाकर आपको ही मारने का सामान बना रहे हैं वैज्ञानिक।
आपको ऊपर ले जाने का मतलब कि इंतजाम कर रहे हैं वैज्ञानिक। आज जो अपना वाहवाही करते हैं वैज्ञानिक, मैं उनको चुनौती देता हूं। उनको मैं तब मानूंगा जब वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर एक निष्क्रिय सैटेलाइट 2 मिनट उड़ाकर बताए, रोक कर बताए, तब मैं मान जाऊंगा कि ये तुम्हारा आविष्कार है। लेकिन ये तुम्हारा आविष्कार नहीं, हमारी प्रकृति का आविष्कार है, जो वहां लाखों टन कचरा घूम रहा है। और वहां भी आप लोगों ने धरती पर ट्रैफिक किया, वहां भी ट्रैफिक कर रहे हो। और कल आपका चलता हुआ सैटेलाइट भी वहां निष्क्रिय होगा, वहां सैटेलाइट रुकेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे के अंदर लड़ करके नष्ट होंगे। एक सैटेलाइट वापस लाने का ताकत नहीं है, निष्क्रिय हो गया है। लेकिन आप उसी में सोचते हैं 10 सैटेलाइट और हम छोड़ सकते हैं। इसलिए हम बहुत पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, विनाश के तरफ जा रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को केयर करना चाहिए। हमारे प्रकृति पर्यावरण का विशेष ध्यान रखो और मानवता धर्म का ध्यान रखो। ज्ञान मत बांटो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। पहले हम इंसान हैं। इंसानियत अगर आपकी मर जाएगी तो आप कुछ नहीं है, किसी में नहीं है। इसलिए हर जाति धर्म को मानवता रखना चाहिए। अपना जो मानव धर्म है उसका बहुत ख्याल रखते हुए सभी को चलना चाहिए। सबको मैं इतना बोलते हुए मैं अपने शब्द को समापन देता हूं। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम। रोहित गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये हब बनाया है, ये एक भारत का हब नहीं है। और मैं इसको भविष्यवाणी नहीं, आदेश भी दिया हूँ और बहुत पहले कहा हूँ कि ये विश्व स्तर पर, क्योंकि जो चापलूसियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी फंस जाते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, उनको कभी पेमेंट नहीं आता है, तो आपके हब के द्वारा जो आपके विश्व लेवल का बिजनेस होगा, ये बहुत भरोसे का होगा और बहुत बड़ा होगा। और हनी भाई को भी मैं कहूँगा कि हनी भाई यहाँ के बड़े धर्मवीर हैं और मैं उनको आदर करता हूँ और उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हनी भाई को बोलूँगा कि यहाँ आकर के एक बार इस चीज़ को, यहाँ आइए, वहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आइए। और मोहम्मद जी कहाँ है? मोहम्मद जी भी आ जाएं। मोहम्मद जी कहाँ हैं? मैं एक पिता और बेटे की जोड़ी है और उसके अंदर आप इधर आइए, आप भी आइए। मैं सचमुच आपको पूरा ऊपर ईश्वर, पाताल, धरती, सागर सभी को साक्षी रखकर मैं यह आशीर्वाद देता हूं, आप लोग कभी फेल नहीं होंगे। अपने हिसाब से हमेशा जो है लोगों का कल्याण के लिए और अच्छा हमारे भारत का विकास के लिए आप लोग पूरे विश्व में आगे जाइए। हमारा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ बना है। निस्वार्थ बात मैं कर रहा हूँ और आप लोगों की विजय होगी। जय श्री राम। और इजाजत है, हमको जा सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं है। I like to invite some of important people.